फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज का वीडियो मेरे उन बहनों के लिए है जो हमेशा ये शिकायत करती हैं कि मेरे पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है या घर के इतने काम हो जाते हैं कि मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। तो आज का वीडियो मेरी उन बहनों के लिए ही है जो मैंने अपने अनुभव से कुछ टिप्स निकाल कर आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें अपनी प्रायोरिटी तय करनी चाहिए कि हमें आज के दिन पे क्या क्या काम करना है। दिन की शुरुआत के होने से पहले ही आप अपना सोच के रख लो या कहीं लिख के रख लो। मैं तो अपना दिमाग में ही सेट कर लेती हूँ कि मुझे आज ये काम करने हैं, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम हों, जैसे घर का झाड़ू तो डेली होती है, लेकिन पोछा तीसरे दिन भी लगाया जा सकता है। लेकिन खाना बनाना और डेली रूटीन के वर्क होते हैं वो तो करने ही करने होते हैं। उसके अलावा भी कुछ काम होते हैं घर में, क्योंकि घर में कामों का अंत तो कभी नहीं होता है, लेकिन उसमें से हमें छांट के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम ही करने होते हैं, तभी हम अपना टाइम सेव कर पाते हैं। कि मैं आज अपना ही बताऊं, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड घर पे है नहीं, तो मैं अकेली हूँ और मेरे बेटे और बेटी हैं। तो आज सुबह उठी थी मैं, सबसे पहले मैंने झाड़ू लगा दी थी और उसके बाद मैं चाय पी के पढ़ने बैठ गई थी, और मैंने लगभग 2 घंटा पढ़ लिया था आराम से। 9 बजे बेटे को ट्यूशन जाना था, तो मैंने उसके लिए थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता बना के उसको ट्यूशन भेज दिया, और फिर मैं जाके फिर से बैठ गई पढ़ने के लिए, क्योंकि बेटी मेरी इधर सो रही थी। अब मैं पढ़ूंगी अपना जो भी 1-1.5 घंटा, जब तक वो सोती है, और तब तक मैं पढ़ूंगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही टाइम निकाल मिलता है। दूसरा होता है फिक्स टाइम। आपको एक फ़िक्स टाइम बनाना पड़ेगा कि हमें इस टाइम पर पढ़ाई करनी ही करनी है। तो फ्रेंड्स, मेरा सुबह फ़िक्स रहता है कि मुझे आधे घंटे 1 घंटे जैसा भी मुझे टाइम मिले मैं पढ़ लेती हूँ, और उसके बाद सारे काम निपटाने के बाद मुझे मतलब 10 तक 10:30 तक मेरे सारे काम निपट जाते हैं। फिर मैं 2 बजे तक मुझे पढ़ना ही होता है। तो फ्रेंड्स, इधर 10 बजे तक पढ़ने के बाद फिर मैं इधर किचन में आ गई थी, और मैं इधर अभी नहाई नहीं हूँ। मैं सबसे पहले अभी बस सब्जी वब्जी बना दूँगी, और ये लौकी काट के, और सारे खाना बनाने के बाद फिर उसके बाद में मैं नहाऊंगी जाके। तो इधर लौकी के छिलके भी थे, वो भी मैंने फटाफट काट दिए, और इधर जब तक मैं सब्जी छौंकूंगी, इधर मैं कुछ बर्तन पड़े हुए हैं वो धुल लूँगी, और ये बर्तन जितने भी हैं वो मैंने धुल के, फिर उसके बाद इधर मैं अपना जो भी है थोड़ा बहुत और काम है वो निपटा लूँगी, किचन का इधर उधर होता है। और उसके बाद जो है देखूँगी नहीं कि कोई कल पूड़ी खाई थी, तो हम आज चावल ही खाएंगे। तो सब्जियां दोनों मैंने छौंक दी हैं, और बस फिर उसके बाद में मैं नहा लूँगी पोछा लगाकर फटाफट, और लगभग 1 घंटे में मेरा सारा काम निपट जाएगा, और मैं 10:30 तक बस पढ़ने बैठ जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मतलब टाइम निकाल मिलता है हमें। काम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके देख लो कि कौन सा टाइम मेरा फ्री रहता है, और उस टाइम पे मैं पढ़ सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस टाइम को आप फिक्स टाइम बना लीजिए कि मुझे इस टाइम पर पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब तक आप अपने मन में ये फिक्स नहीं करेंगे कि मुझे पढ़ना ही है इस टाइम पे, तो नहीं कुछ हो पाएगा, क्योंकि अपने मन में ही हमें ठाननी होती है कि हमें ये करना ही करना है, और एक अंदर से जल होनी चाहिए कि मुझे फटाफट ये सब निपटा के और काम करना है। दूसरा है फ्रेंड्स, स्पीड में काम करना। जो भी आप काम करो स्पीड में करो। ये नहीं कि अगर बर्तन धुल लें तो बस उसको घिसना है, चमकाना है। जितना हो सके फ्रेंड्स सेव करो, और जितनी सफाई की ज़रूरत हो, जितने में ऐसा ना लगे कि गंदा है, मतलब हमें उतना ही वैसे ही काम करना है। इधर मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, और सब्जी भी इधर बनकर रेडी हो गई, और कुछ सामान ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था वो भी आ गया, और वो भी मैंने क्या है जो अलमारियों में रख दिया है। और ये इधर मशीन के लिए कपड़े मैंने निकाल के रख दिए थे मशीन में डालने के लिए, और इधर मेरा था ये बुक की टेबल मुझे सही करनी थी, वो टेबल भी मैंने सही कर दी है। ये सारा सामान भी मैंने लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, 1-1.5 घंटे में मेरा सारा काम ऐसे निपट जाता है, जो भी मुझे करना होता है फटाफट। और फिर उसके बाद मैं नहा धो के बेटी को सुलाती हूँ, और फिर आराम करती हूँ, और मैं भी आधे घंटे आराम कर लेती हूँ, क्योंकि लगातार लगे लगे फिर थक जाती हूँ। फिर बाद में मैंने ये लंच कर लिया, और लंच करने के बाद फिर मैं आराम करूँगी, और फिर उसके बाद में 2-2:30 बजे से ट्यूशन के बच्चे आ जाते हैं। खैर आज तो छुट्टी है। फिर उसके बाद ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैं 5 बजे से फिर बैठ जाती हूँ अपना जो एडिटिंग करनी होती है वो, और फिर डिनर बनाने के बाद रात में मैं 2 से 2.5 घंटे या फिर 1 से 1.5 घंटे पढ़ लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी तरह अगर आपके घर में बच्चे हैं, बड़ा बेटा जैसे कि मेरा है,
तो वो हेल्प कर देता है मेरी घर के काम कराने में। कभी पोछा लगा देता है या बेटू की चोटी बना देता है या फिर उसको थोड़ा सा पकड़ लेता है, हेल्प करा देता है। और कभी कभी तो ये भी होता है कि दाल वगैरह भी बना देता है वो, मेरा मन ना हो तो फ्राइड राइस और दाल वगैरह बना लेते। तो इस तरीके से आप बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने कामों में। बताना पड़ता है कि मम्मी को भी स्टडी करनी है, तो बच्चे भी वैसे उस हिसाब से सीख जाते हैं और वो भी आपकी हेल्प करा सकते हैं। फ्रेंड्स, चौथा है आपको छोटे छोटे सेशंस बनाने होंगे अपनी स्टडी के लिए। जैसे कि अगर आपको लगे कि हाँ इतना टाइम मुझे मिल सकता है, इस टाइम पे सुबह उठ के फ्रेंड 20 मिनट निकाल ही लेती हूँ पढ़ने के लिए, रिवीजन के लिए। और फिर उसके बाद में बीच बीच पे मुझे जैसे ही टाइम मिलता है उसमें भी मैं इंक्लूड हो जाती हूँ अपना पढ़ाई के लिए। कभी वीडियो देख ली, कभी बेटी को फीड करा रही हूँ तो लेटे लेटे ही वीडियो देख ली या फिर कुछ पढ़ लिया। तो ऐसे ही फ्रेंड छोटे छोटे सेशन बनाइए जिसमें आप अपने आराम से पढ़ सको। ये नहीं कि लगातार 4 से 5 घंटे आप पढ़ लें, लेकिन ये है कि आप छोटे छोटे सेशन बना के अपने आराम से स्टडी कर सकते हैं और उनको कहीं नोट कर लें और फिर कैलकुलेट कर लें कि मैंने आज इतनी पढ़ाई कर ली है। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप होगा और आपका पढ़ाई करने में मन भी लगेगा बहुत। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टिप्स है कि घर को जितना हो सके सिंपल रखें। ठीक, ज़्यादा मतलब चीज़ों का डिक्लेटर मत करें। जैसे कि बर्तन हो गए, बर्तन उतने ही निकालें जितने आपको ज़रूरी लगे किचन में रखना, क्योंकि फिर धुलने आप ही को हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अननेसेसरी घर में होती हैं, वो एक जगह रख दें या फिर आपकी ज़रूरत की नहीं है तो उनको निकाल दें। क्योंकि जितना ज़्यादा घर में सामान और ये सब चीज़ें होंगी उतना ही ज़्यादा दिमाग आपका अट्रैक्ट होगा उन सब चीज़ों में। आप सोचेंगे ये कर लूँ, ये समेट दूँ, ये ऐसा कर लूँ। और सिंपल घर को रखें, ज़्यादा कुछ ना करने की कोशिश करें इस टाइम पे। जितना हो सके आप बस इन कामों से मतलब इन कामों को अवॉइड करें। जितना नेसेसरी काम हो वो उतना ही करें। बस ज़्यादा सजाना संवारना इस समय पे थोड़ा सा बंद कर दें 5-6 महीनों के लिए, क्योंकि 5-6 महीनों की बात होती है। फिर उसके बाद में तो टाइम ही टाइम है ये सारी चीज़ें करने के लिए। फ्रेंड्स, आई होप कि ये सारे टिप्स आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स। क्योंकि आप सबका सपोर्ट और एक लाइक इतनी हिम्मत बंधा देता है, मन करता है और आगे करने का कि हाँ आप लोगों को कुछ अच्छा लगा है। तो फ्रेंड्स, एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए। और फ्रेंड्स, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।